हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ एलटी सिलेबस। इन प्रीवियस पार्ट 7 आई एम कवरिंग क्वेश्चन टिल 35. नाउ दिस वीडियो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 36. Question number 36. Question number 36 were asked in exam of UPPGT 2021. After that UPPGT Physics 2016. क्लियर? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन यू पहले 2016 में पूछा गया है और फिर 21 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो क्वेश्चन इज दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन is given by E equal to k x की पावर -3/2 इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में ये हमको जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो दे रखा है कि x के साथ कैसे वेरी कर रही है इन x डायरेक्शन, वेयर k इज द क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। टेकिंग ग्रेविटेशनल, देखो हमको सॉल्व करने के लिए हिंट दिए क्वेश्चन में, टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें पता भी है कि जो इन्फिनिटी में हम पोटेंशियल जीरो लेते हैं, इट्स वैल्यू एट अ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर हमको बताना है, इन्फिनिटी पर हमको जीरो दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? इस क्वेश्चन के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है बेटे? रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। V इज स्टैंड फॉर पोटेंशियल। तो E ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। इलेक्ट्रिक gravitational field intensity E is negative gradient of potential, is negative gradient of potential। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में हमको E गिवन है, V फाइंड आउट करना है। E गिवन है, V फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल this can be written as also this can be written as dv equals minus E dot dr like this। ठीक है, और टोटल फाइंड आउट करने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ई हमको क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, ई हमको क्वेश्चन में हमको मेंशन है। तो वी डीवी का वी हो जाएगा, और इधर क्या होगा, माइनस बाहर निकालते हैं। इन द प्लेस ऑफ ई पुट के एक्स की पावर -3/2। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस में हो रहा है तो डी आर की जगह क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कहां? लिमिट कहां लगाएंगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कहां मूव कराना है? एक्स। इन्फिनिटी से डिस्टेंस एक्स। तो ये इन्फिनिटी से ये क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट कैसे रखना है ये भी हमको आ गया होगा। इन्फिनिटी से एक्स डिस्टेंस पर हमको पूछ रहा है। ठीक है, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है। देखो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो v इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस को बाहर ले लेते हैं, k को भी बाहर ले लेते हैं, और इन्फिनिटी से x की पावर -3/2 dx। ठीक है ना, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, k। इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट पीछे लगाएंगे इन्फिनिटी से x रेज टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल्स -k, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, x रेज टू द पावर, ये आएगा -3 -1/2 -3 -1/2 -1/2 और अपॉन -1/2।
ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से x, और ये माइनस माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, और ये 2 पर आ जाएगा, तो ये 2k आ जाएगा हमारे पास, ये 2k आ जाएगा। और x की पावर -1/2 को हम 1/1 x की पावर हाफ लिख सकते हैं, इन्फिनिटी से x। क्लियर? फर्दर, फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स 2k 1/√x और फिर लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से x। गेटिंग? क्लियर? नाउ फर्दर और सॉल्व करते हैं, 2k 1/अपर लिमिट 1/√x माइनस 1/√इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी तो जीरो होता है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, v इक्वल टू 2k/√x, 2k/√x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो पोटेंशियल है हमारे पास x डिस्टेंस पर 2k/√x आ रहा है। ठीक है, तो नाउ ऑप्शन चेक करते हैं, 2k/√x, 2k/√x। नाउ मूविंग ऑन, 2k/√x, 2k/√x, 2k/√x। तो 2k इंटू रूट एक्स, ये गलत है, 2k 2k/√x। तो so the correct answer of this question is present on option B, 2k/√x, 2k/√x। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, so the correct answer of this question is present on option B। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? कि व्हेन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू -dv/dr, और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने का बहुत चांस रहते हैं। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट वहाँ भी यही होता है, इक्वल टू -dv/dr, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सिमिलरली क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से भी आप पूछे जाते हैं। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 37 which was asked in UPTGT Physics 2016. So this is also most important question for the upcoming examination. The question is that the work done on a body, the work done on a body by an external force contributes to a change in its। तो हम क्या जानते हैं, हमने एक पढ़ी है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है कि जो वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ई, डेल्टा के ई, दैट मीन्स हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज द work done by the all the forces, work done by all the forces is must be equal to the change in their kinetic energy, change in their kinetic energy, change in their kinetic energy। So the work done on a body by an external force contributes to a change in its potential energy नहीं है, total energy नहीं है, तो क्या होगा, only its kinetic energy, only its kinetic energy, heat energy भी क्या है, correct answer नहीं होगा। क्लियर है? So the correct answer of this question is present on option C, that means kinetic energy। Now moving on question, now moving on question 38, question number 38, question number 38 is most important question for the upcoming examination,
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन. Question is that the ratio of gravitational potential at the center, at the center and on the surface of solid sphere. Solid sphere की बात हो रही है और solid sphere means uniformly जिसमें mass जिस which have a density, which have a density मतलब not hollow, not hollow, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस r है. तो हमारे पास सेंटर और सपोज दैट ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस क्या है r है. तो वी हैव थ्री केसेस फॉर अ सॉलिड स्फीयर. फर्स्ट कि व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड, तो पोटेंशियल इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है. पोटेंशियल जब क्या होता है आउटसाइड पॉइंट के लिए माइनस जी एम अपॉन आर होता है. एंड फर्स्ट सॉलिड स्फीयर फॉर सेकेंड पोटेंशियल फॉर सरफेस पॉइंट माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, ठीक है. नाउ दिस इज सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर होगा. तो थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कि इनसाइड कितना होता है. और मैक्सिमम बच्चे जीरो लिख के आ जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे जीरो लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा बेटे. पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम और विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस. पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता, आइदर होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, पोटेंशियल रिमेन्स सेम एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस. क्लियर, होलो की बात कर रहा हूं. और सॉलिड स्फीयर में इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है हमारे पास माइनस टू जी एम, माइनस टू जी एम अपॉन थ्री आर क्यूब, थ्री आर क्यूब माइनस जी एम अपॉन, ओके, माइनस जी एम अपॉन, माइनस जी एम अपॉन करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर माइनस जी एम अपॉन, माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लाइक दिस. क्लियर, ये क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल होता है इनसाइड, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब और थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. कैपिटल आर इज कांस्टेंट बट स्मॉल आर चेंजेस फॉर पर्टिकुलर केसेस. if I were talking about the potential at center means r equal to 0. सेंटर में r इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटर में r डिस्टेंस जीरो हो जाएगी. तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा v इनसाइड जो आएगा हमारे पास माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब और इधर आएगा थ्री आर स्क्वायर, थ्री आर स्क्वायर. तो एक ये क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो v इनसाइड जो हमारे पास आएगा, v पोटेंशियल इनसाइड हमारे पास आएगा माइनस थ्री जी एम बाई टू आर, माइनस थ्री जी एम बाई टू आर. दैट मीन्स वी कैन से दैट कि द पोटेंशियल एट सेंटर, और ये इनसाइड नहीं है, दिस इज नॉट पोटेंशियल इनसाइड, this is the value of potential at center, this is the value of potential at center O. O is outside point, here we take O is outside point, then we change the notation center for C, center for C. So from here we observe that value of potential at center is equal to minus 3 by 2, minus 3 by 2 times of value at a surface, value at a surface.
तो हियर क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर. सेंटर सेंटर मीन्स -3/2 अपॉन वी एस. तो जो करेक्ट आंसर आएगा, ये जो डिवाइड करेंगे हम हमेशा इसको वी एस अपॉन वी एस. ना वी एस अपॉन वी सरफेस हमको करना है. क्या करना है? वी एस अपॉन वी सेंटर अपॉन वी सेंटर अपॉन वी सरफेस. तो 3/2 के आसपास आंसर आएगा. वी सेंटर अपॉन वी सरफेस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा. 3/2 आ जाएगा. ठीक है, 3/2 आ जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज 3/2 रेशियो 1. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question is which is present on option first, 3/2 ratio 1. 3/2 ratio 1. This is the most important question for the upcoming exams. This I am discussing all the three cases. If the solid is sphere, then potential outside is Janus gm upon r, and inside ये inside क्या है? -gm/2r³, 3r² - r². और सेंटर में क्या होता है? 3/2 टाइम्स होता है सरफेस की. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट पोटेंशियल नॉट जीरो. पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता है, चाहे होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो. पोटेंशियल विल रिमेन सेम, इज इक्वल टू द वैल्यू एट सरफेस. सरफेस के बराबर होगा सब जगह. क्लियर? क्लियर? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां मैंने 3 के 3 केस डिस्कस किए हैं. नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 was asked in UK UKPSC lecturer means 2020. जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ था 20 में, ये उसमें पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट फर्दर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, रिपीटेशन के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. द रेडियाई ऑफ टू प्लेनेट एक्स एंड वाई ऑफ सेम मास, मास सेम दिया है. आर रेडियस फर्स्ट की एक्स ए प्लेनेट की एक्स आर एंड वाई प्लेनेट का जो रेडियस है 16 आर है रिस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ वी एक्स अपॉन वी वाई ऑफ देयर करॉस्पॉन्डिंग एस्केप वेलोसिटी. तो हमसे क्या पूछ रहे बेटे आप? एस्केप वेलोसिटी का रेशियो बता दो. एस्केप वेलोसिटी का रेशियो बता दो. तो जो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ऑब्जेक्ट by which it escape the gravitational field of earth. मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी अगर आप किसी प्लेनेट को प्रोवाइड कराएंगे तो आफ्टर दैट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा. उसको हम बोलते हैं बेटे एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे हम उसको. ठीक है, तो हियर वी नो द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी. सो द एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2gm अपॉन आर होता है. ठीक है, 2gm अपॉन आर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी. here m is the mass of earth, not object, and r is the radius of earth. क्लियर? अब हमने क्या करना है? इसको रेशियो ले लेना. एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? √2gm अपॉन एक्स का रेडियस हमको कितना दिया है? r गिवन है. सिमिलरली एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट y √2gm, m सेम, मास सेम है, और इन द प्लेस ऑफ r पुट 16r. इन द प्लेस ऑफ r पुट 16r. तो अब हमको क्या करना है? vx अपॉन vy फाइंड आउट करना है. तो जस्ट टेक इट्स रेशियो vx अपॉन vy. तो x को ऊपर रखना है. बहुत बार ये भी ध्यान देना होता है कि जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट x है अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट y है, ये हो जाएगा हमारे पास √2gm बाई r और इनटू ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 16r
16R अपॉन 2GM, ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, इसका ध्यान देना है। तो फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये R से R कैंसिल, 2GM से 2GM कैंसिल, तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आएगा, जो Vx अपॉन ये आएगा हमारे पास 16 का जो अंडर रूट होता है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग जो आंसर आ रहा है वो आता है 4:1। क्या आएगा बेटे, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एक्स और एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट वाई का जो रेशियो आएगा 4/1, 4/1 और 4:1, ठीक है, 4:1। तो कुछ भी नहीं करना है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, इट इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इफ यू नो फॉर्मूला एंड यू अप्लाई, then you got definitely correct answer of this question. तो correct answer of this question is present on not, अब देखो दोनों दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है, 1:4 नहीं, 4:1, ठीक है। तो जल्दीबाजी में कभी कभी हम क्या करते हैं, ऑप्शन हमने पूरा सॉल्व किया होता है, जल्दीबाजी में टाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हम 1:4 भी लगा के आ जाते हैं। तो ये जो शॉर्ट कमिंग्स है ये प्रैक्टिस करने से रिमूव हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा PYQs करें। ओके, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40 which was asked in RPSC School Lecturer 2016, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम, LT 2024 के लिए मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द nth power of its mass, here n. So last time in previous question I am discussing the value of escape velocity is 2gm upon r. Here m is the mass of earth, or r is the radius of earth, So here we observe that the escape velocity is independent of mass of object small m. Small m is the mass of an object, तो यहां से देखो here, तो हेयर वी कंक्लूड दैट कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो हेयर nth पावर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 0। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती, और एस्केप वेलोसिटी हमारे पास कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस से अगर 11.2 से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल रीजन को बाहर कर चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी वापस, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स की जो एस्केप वेलोसिटी है कभी भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए जो nth पावर n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सो इन दिस वीडियो आई एम कवरिंग क्वेश्चन 36 to 45 क्वेश्चन, these are most important question for the upcoming exams, ठीक है। सो इन दिस, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।